शहर लाहौर में गुज़िश्ता 15 बरस में कई तामीराती काम किए गए, बल्कि शहर को अंडर पासों और फ्लाईओवरों से भर दिया गया। लेकिन जहां गाड़ियां चलाने की जगह बढ़ी, वहीं उनको खड़ा करने की जगह कम हुई। आइए देखते हैं कि हमारे लाहौर के नुमाइंदे का इसके बारे में क्या कहना है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर में सिर्फ 2 पार्किंग प्लाजे मौजूद हैं। शालमी मार्केट और लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग के सिवा अंदरून शहर या शहर के दूसरे मसरूफ तजारती मराकज के करीब कोई पार्किंग प्लाजा नहीं। खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करने वालों के साथ साथ ताजरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ आते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। हमें बहुत टेंशन होती है, पार्किंग करने नहीं देते, फिर इसलिए हम जो है ओवर पार्किंग में लगा के चले जाते हैं। शहर की वो सड़कें जिन पर 4 गाड़ियां बैक वक्त गुजर सकती हैं, वहां भी गाड़ियां पार्क होने से लोगों में लड़ाई झगड़े आम हो चुके हैं। जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक लोगों के लिए जहमत का बायस बनती है। दुकानदार का ये मसला है कि जो लोग पहले आ जाते हैं उनको तो पार्किंग मिल जाती है, और जो लोग लेट आते हैं उनको पार्किंग का मसला होता है। उनकी गाड़ी यहाँ डबल पार्किंग में खड़ी होगी तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो उठा के ले जाएंगे। शालम मार्केट में मौजूद पार्किंग प्लाजे में 800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी की जाती हैं। LDA के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इस प्लाजे के मुंतजिम का कहना है कि दुकानदारों की जानिब से की जाने वाली तजावुज़ात पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल की बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहले इंक्रोचमेंट खत्म हो और 2 और 3 प्लाजे लाजमी होने चाहिए, फिर ये रश बिल्कुल नहीं होगा। ये दुकानदारों की वजह से रश है। बाहर उन्होंने मोटर बाइक भी लगाए हुए हैं, बाहर उन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, जिसकी वजह से ये गाड़ियों का रश हो जाता है। लाहौर में मौजूद पार्किंग प्लाजे शहर की जरूरत से इंतहाई कम हैं। इंतजामिया का कहना है कि इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने लाहौर में तकरीबन 18 साइट्स आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें से 8 पे हम फौरी तौर पे प्लाजे शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं और भी बड़े हालात ऐसे हैं कि जी आप फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट्स ये नहीं कर सकते गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उसके लिए हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी बड़ी हर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, और भी रिसेंटली हम कोई 5 प्लाजे तो शुरू करने वाले हैं। पार्किंग प्लाजे की अदम दस्तयाबी का फायदा उठाते हुए ठेकेदारों ने सड़कों पर जायज और नाजायज पार्किंग स्टैंड बना रखे हैं, जहां आवाम को लूटने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। इंतजामिया भी ठेकेदारों की तरफ से वसूल किए जाने वाले मनमर्जी रेटों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अवाम और ताजरों का कहना है कि हुकूमत उनसे करोड़ों रुपए के टैक्स तो हासिल कर लेती है, मगर उन्हें कोई सहूलत फराहम नहीं करती। शहर में मजीद पार्किंग प्लाजों की तामीर से न सिर्फ तजारती सरगर्मियों में इजाफा हो सकता है, बल्कि शहर में मौजूद ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल पर भी किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। उमर अली, डॉन न्यूज़, लाहौर। मुल्क में कुछ ऐसे शहर भी मौजूद हैं जहां पार्किंग प्लाजा तो क्या, पार्किंग का सिरे से बंदोबस्त ही नहीं है। और उनमें से एक शहर है हैदराबाद, जहां गाड़ियों में तो तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन उनको पार्क करना एक मुश्किल और तकलीफ दह काम है। एक वजह तो एक ही वक्त में लातादाद मोटरसाइकिलों समेत गाड़ियों का सड़कों पर मौजूद होना है, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना रहता है। फुटपाथ पर लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं या फिर मुख्तलिफ किस्म का कारोबार करने वाले लोग कब्जा कर लेते हैं। यहाँ चलने में तो परेशानी होती है, चलने फिरने में। जैसे कार आते हैं तो बाइक नहीं निकल सकती, बाइक 4-5 बाइक आ जाए तो चल नहीं सकते पैदल। बाइक ये रोडों पे खड़ी है, कोई रोड पे खड़ी कर देता है, कोई ठेलों के साथ लगा देता है, किसी को सलीका ही नहीं है। गाड़ियों की बड़ी तादाद तो दूसरे मुल्कों और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी है, लेकिन हैदराबाद में गाड़ियों की पार्किंग की कोई जगह मुकर्रर नहीं है। जिसकी मर्जी जहां आई उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। इस सिलसिले में मोटरसाइकिल चलाने वालों से ज्यादा ही शिकायत रहती है, और इसकी वजह से हर सड़क पर ट्रैफिक जाम रहता है। हर जगह पे हर शॉपिंग सेंटर की अलग से पार्किंग है, यहाँ भी कम से कम पार्किंग तो होनी चाहिए। अभी भी आप देखें कितनी भीड़ लगी पड़ी है, लोग हर जगह फंसे हुए। एक गाड़ी निकालने के लिए भी लोग फंसे होते हैं, चलने फिरने निकलने की भी जगह नहीं रहती यहाँ पे। ऊंची इमारतें तो गली गली में तामीर हो रही हैं और हर इमारत में दुकानें मौजूद हैं, और दुकानदार हजरात अपना सामान फुटपाथ पर या दुकान के सामने रख देते हैं। ऐसी इमारतें कम ही होंगी जिनमें गाड़ियां पार्क करने की मुनासिब सहूलतें फराहम की गई हों। फुटपाथ में इस्तेमाल इसलिए गया कि बल्दिया अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, वहाँ पर जगह जगह कब्जा है, बार बार फुटपाथ पे ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे चढ़ना पड़ता है, बीमार आदमी वैसे परेशान हो जाता है।
अगर गाड़ी पार्क करने की सहूलत नहीं है तो अक्सर लोगों को गाड़ी चलाने की तरबियत भी नहीं है, जो ट्रैफिक में खलल डालने का सबब ही बनता है। ट्रैफिक ज़्यादातर जाम होता है इस वजह से कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ ड्राइवर नहीं है। लोगों ने गाड़ियाँ तो ले रखी हैं लेकिन ड्राइवर नहीं है। लोन की गाड़ी ले ली, ड्राइवर बन गए। अब उनको ना रूल रेगुलेशन की पता है, ना सिग्नल पे रुकने का पता है। अपनी मर्जी पे जो है सिग्नल तोड़ते हुए यहाँ पे लोग जो है ना बड़ा फख्र महसूस करते हैं सिग्नल तोड़ना। अब आप पैदल चलने वालों को भी देख लो कि वो फुटपाथ इनके लिए बनाया, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है, लेकिन वो भी रोड के बीच में चल रहे होते हैं, जिसमें ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। पैदल चलने वालों और गाड़ियां चलाने वालों की सहूलत के खातिर इंतजामिया को चाहिए कि जहां कारोबारी और रिहायशी इमारतें तामीर करने की इजाजत दी जा रही है, वहां इमारतें तामीर करने वालों को पार्किंग के लिए भी इमारतें तामीर करने की तरगीब दें, या फिर सरकारी जमीन पर पार्किंग की मंसूबाबंदी करें ताकि लोग ज़हनी कोफ्त और हादसात से महफूज रह सकें। अली हसन, डॉन न्यूज़, हैदराबाद। तो शहर हैदराबाद में भी ये मसला जूं का तूं है और समझ में नहीं आता कि हुक्काम अब तक इस मसले का कोई ना कोई हल निकालने में क्यों नाकाम है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर देखते हैं कि शहर इस्लामाबाद और शहर क्वेटा में पार्किंग की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहें।